मंत्रालय की मीटिंग खत्म हो चुकी, कितनी देर पहले मीटिंग खत्म हुई, क्या जानकारी? बिल्कुल अभी मीटिंग खत्म हुई है सना, और आपको बता दें कि तमाम एमएलएज जो हैं वो निकल रहे हैं यहां से, और वहीं पर सीएम उमर अब्दुल्ला जो है सबसे पहले वो निकले हैं, और अभी एक ब्रीफिंग चल रही है, थोड़ी देर में ही आपको अपडेट दे देंगे। लेकिन आपको बताते चले कि इस मीटिंग में जो सबसे बड़ा इशू है वो डिस्कस हुआ है वो ट्रांसफर्स को लेके ही हुआ है, और वो अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान सागर है उन्होंने कंफर्म किया है, कहा कि खासा ही फोकस रहा है जो अभी इस वक्त यहाँ पर बिजनेस रूल्स चल रहे हैं उसको लेके क्लेरिफिकेशन हुई है, और साथ ही साथ जो अभी 48 तबादले हुए थे जेकेएस ऑफिसर्स को लेके उस पर ही खासा डिस्कशन हुआ है। वहीं पर जिस तरह से आप जानते हैं महराज मलिक जो आपके एमएलए हैं डोडा से, उन्होंने थोड़ा सा बवाल किया था अंदर, ऐसा सुनने में आ रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वहां पर डिस्कशन हुआ, जहां पर फिर महराज मलिक थोड़ा सा वायलेंट हो गए, वो भी अभी मीडिया से बात कर रहे हैं। यहां पर थोड़ी ही देर में अभी ब्रीफिंग होगी, आपको बताते चले सना क्या कुछ बाहर आएगा, क्या कुछ बाकी इस मीटिंग से बाहर आया है वो भी थोड़ी देर में ही पता लगेगा। जी बिल्कुल, और बड़ी खबर सरोज ये बता रहे हैं कि जिस पर ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे कि क्या मीटिंग का एजेंडा एलजी के जरिए किया गया ट्रांसफर होगा, तो इससे तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है कि फोकस्ड एजेंडा यही था कि एलजी की तरफ से जो 1 तारीख को जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अफसरों को 48 अफसरों को तबादला किया जाता है, उससे उमर सरकार नाराज दिखी, और ये एजेंडा इस मीटिंग का रहा अहम मुद्दे पर, इसी पर बातचीत हुई। और इसके अलावा जैसे कि सरोज आप बता रहे हैं कि बिजनेस रूल्स के हवाले से भी तबादले ख्याल किया गया, क्योंकि हम ये जान रहे हैं उस वक्त ऐवान में भी हमने तस्वीरें देखी थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से कहा, जब बीजेपी के एक एमएलए की तरफ से पूछा गया कि आखिर बिजनेस रूल्स बनाने में इतनी देरी क्यों हुई, जिस पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास अब नहीं है, ये तो चला गया है एलजी के पास दस्तखत के लिए। तो एलजी के पास अभी बिजनेस रूल्स की कॉपी है, उनकी तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है, तो क्या इसको लेकर रणनीति बनी और रणनीति क्या होगी, और क्या ये माना जाए कि अब ये तमाम जो एमएलएज बैठकर इन्होंने रणनीति या हिकमत अमली बनाई होगी, तो क्या जेकेएस अफसरों का जो तबादला हुआ है उस पे एक कदम आगे जाने की कोशिश करते हुए ये तमाम लोग देखे गए, क्या गुंजाइश रहती है इनके पास? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सना। इससे पहले मैं आपसे बात करूं, लेकिन एक मिनट चाहूंगा आपसे, हमारे साथ अभी महराज मलिक जुड़े हुए हैं आपके मिले। महराज साहब इस तरफ आ जाइए। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पर भी वक्फ की जमीनें हैं उनको छीनने की कोशिश की जा रही है, पूरे देश के अंदर लूट की। ये चुनाव की तैयारियां हो रही है कि इकट्ठा पैसा कहां से आएगा, मंदिरों में हो, मस्जिदों में हो, गिरजाघरों में हो, गुरुद्वारे में हो, भाजपा उसे इकट्ठा करना चाहती है। उनने अपने लोगों को तो बांट ही दी है जमीनें, अब जो खजाना है उस खजाने को भी खाली करेंगे। हमारे पास श्राइन बोर्ड है, उसका पैसा कहां गया कोई पता नहीं है, बस इनको कब्जा होना चाहिए। क्या धर्म के लोग इन चीजों पे निगरानी नहीं कर? अच्छा था, मुल्क के अंदर अच्छा माहौल था, आप स्कूल बनाओ, आप रोजगार लाओ, आप करप्शन को खत्म करो। ये ऐसे ऐसे बिल लाएंगे, कुछ लोगों के जज्बात के साथ खेलेंगे, कुछ उनको खुश करेंगे। देखिए, दूसरे धर्म के लोग या दूसरे लोग अगर इस बिल को लाने में खुशी महसूस करते हैं, आप अपने घरों में देखिए आपको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये लोग आपको डाइवर्ट कर रहे हैं और आप इस पे राजनीति, इनको जो है अयाशी का अड्डा बनाने दो। 48 ऑफिसर्स की जो है, हाँ देखिए, उसकी भी बात हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस चर्चा जो थी वक्फ पे थी। जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर वक्फ की जमीन है, उस पे पहला चर्चा हुई थी। और जम्मू के अंदर जो असेंबली का सेशन होगा ट्रांसफर्स पे कुछ नहीं हुआ, ट्रांसफर्स नहीं, पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे, उसके लिए जवाब देंगे। आपको क्या लगता है, जिन ऑफिसरों को लगता है कि एलजी हमारे साथ है, एक ऑफिसर को भी मैं छोड़ूंगा नहीं, हमने जमीन पे काम करना है, और जिन लोगों को लूटने के लिए आएंगे उन ऑफिसरों को मैं उन कुर्सी पे बैठने दूंगा। आप क्या बात करें, एलजी किसी को भी लेकर आए मेरे इलाके में, मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर, हम बाहर के लोगों को या अंदर के लोगों को लूटने नहीं देंगे। हमने लोगों के साथ वादा किया है, हम बेहतर मुस्तकबिल देंगे, और बेहतर मुस्तकबिल में अगर खलल डालने की कोशिश कोई ऑफिसर करेगा, इस भरम में वो ना रहे कि उसके सर पे हाथ भाजपा का है या एलजी का है। जमीन पर जिन लोगों के आप सर पर बैठोगे, कहीं उनके पांव तले भी कुचल नहीं जाओगे। काम करने के लिए आपको रखा है, किसी की अय्याशी के अड्डे को पालने की कोशिश नहीं करनी है। और एक साथ स्टेटहुड पे भी बात हुई है। हाँ, स्टेटहुड पे भी बात हुई है। देखिए, जरूरत है, क्योंकि मोदी का वादा है, मोदी ने कहा है, हायर कमांड से भी बात होगी, लेकिन ये वो लोग नहीं है, सत्ता का नशा है, 240 पे अटका है, वोट की ताकत से छूट गया है। अरे यहाँ मुगल नहीं रहे, अंग्रेज नहीं रहे, मोदी का दौर 10 साल अंग्रेजों की दलाली में गुलामी की थी उन्होंने।
दलाली की थी, गुलाम तो देश को बनाया था। अब वक्त मिला है 10 साल, क्या करते हो? तुमने वादा किया है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ नफरत मत करो, मुसलमानों को रौंद कर देश में कुछ लोगों को खुश करके राजनीति आम करना आदमी चाहते हो। पार्टी के विधायक है, एमएलए हैं, मेराज मलिक ये भी शामिल हुए थे